नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपके लिए झारखंड की राजनीति से बड़ी खबर है। जी हां, चिराग पासवान ने भी बीजेपी की चुनौती बढ़ाने की ठान ली है। चिराग पासवान 2 दिन पहले पटना आए थे और उन्होंने कहा था कि झारखंड यूनिट के जो नेता हैं, झारखंड प्रदेश के जो नेता हैं उनकी पार्टी के, वो लगातार दबाव बना रहे हैं कि अकेले उनकी पार्टी चुनाव मैदान में उतरे। उनकी पार्टी में दमखम है और उनकी पार्टी 36 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है। हालांकि चिराग पासवान ने कहा कि वो गठबंधन धर्म का पालन करना चाहते हैं। उन्होंने बीजेपी से 6 सीटें मांगी हैं। अगर बीजेपी 6 सीटें दे देती है तो उनकी पार्टी अकेले चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन बीजेपी जब नहीं देगी तब उनकी पार्टी अकेले चुनाव मैदान में उतरने की सोच सकती है। तो अब जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बीजेपी ने कोई जवाब नहीं दिया है चिराग पासवान को, बीजेपी सीट देने को तैयार ही नहीं है और ऐसे में चिराग पासवान के पास अब कोई रास्ता नहीं रह गया है। अब खबर आ रही है कि चिराग पासवान ने झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष से उन उम्मीदवारों के नाम की सूची मांगी है जो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। 36 उम्मीदवारों के नाम की सूची उनके पास पहुंच चुकी है। सीटों की संख्या, उम्मीदवारों की संख्या आज और बढ़ सकती है और उम्मीद की जा रही है कि आज चिराग पासवान बहुत बड़ा ऐलान कर सकते हैं। लेकिन इस बीच जिस तरह से आजसू और बीजेपी का गठबंधन टूटा है, हो सकता है कि बीजेपी अब कुछ सीटें चिराग पासवान को देने को तैयार हो जाए। लेकिन अगर तैयार नहीं होती है तो जो सूत्र बता रहे हैं एलजेपी के, उसके अनुसार चिराग पासवान 36 से ज़्यादा सीटों पर अकेले चुनाव मैदान में उतरेंगे। जाहिर है बीजेपी की चुनौती बढ़ेगी। तो बीजेपी की चुनौती तो जेडीयू पहले से ही बढ़ा रहा है। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव प्रशांत किशोर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का चुनावी रणनीति बना रहे हैं। उससे बीजेपी की चुनौती बंगाल में भी बढ़ी हुई है और अब जेडीयू लगातार चुनाव लड़ रही है झारखंड में बीजेपी के खिलाफ। बीजेपी सरकार के खिलाफ उसके नेता आग उगल रहे हैं। लगता ही नहीं है कि बिहार में गठबंधन है, वही गठबंधन के नेता झारखंड में अपनी ही सरकार की बखिया उधेड़ रहे हैं। तो पहले से जेडीयू चुनौती बना हुआ था बीजेपी के लिए। अब एलजेपी ने भी उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। तो जहाँ मानकर चलिए कि अब बीजेपी की चुनौती झारखंड में बढ़ने वाली है। एक तो बीजेपी के सारे पुराने सहयोगी दल जो झारखंड में थे उसको छोड़ चुके हैं, बीजेपी अकेले पड़ गई है और ऐसे में बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं, जिस तरह से एलजेपी और जेडीयू, उसने भी अकेले चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान करके बीजेपी की चुनौती बढ़ा दी है। तो ये चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा और बीजेपी की कहीं अग्नि परीक्षा होगी। अगर बीजेपी अपने बलबूते पर अपने तमाम सहयोगियों को छोड़कर अकेले चुनाव जीतने में कामयाब हो जाती है तो झारखंड का इतिहास ही बदल जाएगा। वैसे भी झारखंड के चुनाव का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसके अनुसार जो पार्टी लोकसभा चुनाव जीतती है, विधानसभा चुनाव हार जाती है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी 14 में से 12 सीटें जीती हुई हैं। इससे माना जा रहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की चुनौती बढ़ी हुई है और ऐसी परिस्थिति में सहयोगियों ने भी साथ छोड़ दिया है। और ऐसे में अगर रघुवर दास अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो पूरे देश की राजनीति पर इसका असर पड़ेगा। बीजेपी का मनोबल काफ़ी बढ़ जाएगा और सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा बिहार की राजनीति पर, जहां पर नीतीश कुमार की पार्टी के साथ बीजेपी का गठजोड़ है, एलजेपी के साथ गठजोड़ है। तो अब क्या होगा ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। जनता मालिक है, ये लोकतंत्र है और जनता हमेशा चौंकाने वाले फैसले सुनाती है। तो इंतजार करिए, इस फैसले का हम भी इंतजार करेंगे। लेकिन आपके जहन में कोई सवाल हो, कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट जरूर करिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।